क्वेश्चन नंबर 10 वह था CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGH के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG। तो पहले त्रिभुज ABC ABC त्रिभुज FEG AB और FE पर स्थित है। D और H D AB पर स्थित बा, हई समद्विभाजक करता, मतलब कि हई दोनों कोण के क्या करता, आधा आधा बांटता। ठीक वही प्रकार हई H FE पर स्थित बा, हई G कोण के क्या करता, आधा आधा भाग में बांटता। कहता कि सिद्ध कीजिए यदि ABC समरूप FEG, मतलब ABC जो त्रिभुज है वो FEG के क्या है, समरूप है, समरूप है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एक नंबर में CD बटा GH बराबर AC बटा FG। एक नंबर। दो नंबर त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। तीन नंबर त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। CD बटा GH बराबर AC बटा FG। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE एकरा समरूप बा। ठीक, ओकरा बाद त्रिभुज DCA समरूप HGF। ये तीनों क्या करेंगे बा, सिद्ध करेंगे बा। तो सबसे पहले लिखाई दिया है, लिखाई दिया है में लिखाई कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG में भुजा मतलब DC कोण C को समद्विभाजक करता है और भुजा HG कोण G को क्या करता है, समद्विभाजक करता है। चाहे समद्विभाजक है, समद्विभाजित करता है या समद्विभाजक है। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG में दिया है त्रिभुज ABC और FEG में CD चाहे जिसे दिलेगा क्वेश्चन में उसे लिख लीजिए। CD और GH, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। प्रमाण में लिखाई दिया है, हो गई, सिद्ध करना है, हो गई। अब लिखाई होगा प्रमाण। हम कल समझा दे रहे हैं
कि जब दो त्रिभुज समरूप है और एगो देले बात चीज है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप बा केकरा त्रिभुज एफ ई जी के इहो का के लेबा देले बा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी के। तब जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी जब देले बा तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी। कैसे? तो त्रिभुज जब समरूप होई, जब कोनो त्रिभुज समरूप होई तो ओकर भुज जोन ओकर तीनों कोण बा ओकर बराबर लिख सकत का होई बराबर होई। समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण का हुई बराबर होगा। अब सी डी बट्टा जी एच ए सी बट्टा एफ जी पहले सिद्ध ना हुई, एकरा सिद्ध करे से पहले हमनी के डी सी बी एच जी ई लेके चला लिखाई कि त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में डी सी बी जब हई समद्विभाजक बा, हई कोण सी जौन बा उ कोण एच के का बा बराबर बा, बराबर बा न। तो जितना डी सी बी हुई उतने का हुई एच जी ई होई। कैसे? समद्विभाजक से। कैसे हुई? समद्विभाजक से। कोण पहले बी जौन बा उहे त्रिभुजवा के कोण बी जौन बा उ कोण ई के का हुई बराबर हुई। त्रिभुज समरूप रहे तो का बराबर हुई नु। ओकरा बाद कोण बी सी डी बराबर कोण ई जी एच, ई जी एच दूगो कोण बराबर हो गई आई समद्विभाजक से। समद्विभाजक से जब दूगो कोण बराबर हो गई, इसीलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई ए समरूपता से, ए समरूपता से उतारा पहले त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी ई क्वेश्चन में देले रहे, ठीक बा दिया है क्वेश्चन में का हो रहे देले रहे तो दिया है वो से। इसीलिए तीनों जौन कोण बा उ है त्रिभुज के तीनों कोण के का हो समान हो जी। ए समरूपता के नियम से तीनों कोण का हुई समान हुई। हमने के 2 नंबर सिद्ध कर देले। 1 नंबर में देले बा सी डी बट्टा में जी एच बराबर ए सी बट्टा में एफ जी, एकरा के अभी छोड़ ले बनी, जब आई सिद्ध हो जी तो अपरूपी सिद्ध हो जी। 2 नंबर 3 नंबर में बा कि त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी ई में, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी ई में डी सी ए एच जी एफ में डी सी ए में कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ। ओकरा बाद कोण डी सी ए बराबर कोण एच जी एफ, कोण एच जी एफ। कैसे? समद्विभाजक जब कोण समान रही और ओकरा के समद्विभाजक कैली तो वो दोनों का रही एक दूसरे के समान रही। समद्विभाजक कोण से, समद्विभाजक कोण से जैसे मान लो कि कहता कि कोण सी जौन बा वो कोण जी के का बा बराबर बा। कोण सी 50 डिग्री बा तो कोण जीओ 50 डिग्री होई कि ना होई। आई रेखा कोण सी के 2 भाग में बांटा था तो 25-25
तो हई रेखा कोण जी के दो भाग में बांटा तो इहो का 25 25। यही से समद्विभाजक से दोनों का हुई बराबर हुई। इसीलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ कैसे ए समरूपता से। सबसे आसान समरूपता के नियम यह है, ऐसे ए समरूपता से प्रूव्ड, दूगो प्रूव्ड हो गई, एगो हई 2 नंबर है 3 नंबर। 1 नंबर में दे बा कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा में एफ जी। जब हई दोनों त्रिभुज समरूप तो इसीलिए सी डी बटा में जी एच, मतलब कि त्रिभुज जो समरूप होते हैं उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होते हैं। तो हई दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। जब हई दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो सी डी बटा में जी एच, सी डी बटा में जी एच बराबर ए सी बटा में एफ जी, ए सी बटा में एफ जी। इहो का हो जी समानुपाती हो जी, इहो सिद्ध हो गई 1 नंबर में प्रूफ। चलो 11 नंबर क्वेश्चन। आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, मतलब कि ए बी बराबर ए सी, ए बी ए से बी ए सी के बराबर बात है। एक मतलब कि ए बी सी एगो समद्विबाहु त्रिभुज का होई, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी को सी बी को ई एक बिंदु तक यदि ए डी लंब बी सी, मतलब कि ए डी जो है वो बी सी पर क्या है, लंब है। लंब माने 90 डिग्री का कोण बनाती है। ए डी बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और ई से एफ लंब है ए सी पर, ई एफ ए सी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ के त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक, तो दिया है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जिसके भुजा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी तथा सी बी की बढ़ाई गई सी बी को बढ़ाया गया है बिंदु ई तक, बढ़ाया गया है बिंदु ई तक। दिया है कोई समूह लिखा है, ठीक है ना, बिंदु ई तक और एडी लंब बीसी तथा ई एफ लंब एसी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। त्रिभुज ए बी डी आई वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज ई सी एफ, आई वाला त्रिभुज के क्या समरूप। तो प्रमाण में लिखाई, प्रमाण में
कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी दे ले बनू, ए बी बराबर ए सी, इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी वही कि ना है। ए बी बराबर का बा ए सी बनू, ए बी ए सी बराबर बा तो कोण बी जौन बा वो का हो जी कोण सी के बराबर हो जी समान भुजा के सम्मुख कोण से। प्रमेय कहेला क्लास 9th में पढ़े के बाद कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उन समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है? आपस में समान होता है। तो हेकरा सामने हई कोण बनता है, हेकरा सामने का बनता हई कोण बनता, तो दोनों का हो जी एक दूसरा के बराबर हो जी। अब लिखाई जवन सिद्ध करे के बाद सिद्ध करे के बाद त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में ए बी डी तो कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी ये दोनों का बा बराबर बा। कैसे? तो 90 डिग्री, हयो 90 डिग्री, हयो का डिग्री 90 डिग्री, तो लंब मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री लंब बा तो 90 डिग्री से। ओकरा बाद हे त्रिभुज में ए डी डी कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ, दोनों कोणा बा। अभी लिखला हम कि कोण बी बराबर कोण सी। त्रिभुज ए बी सी में दोनों समद्विबाहु बा तो कोण बी बराबर कोण सी हो। तो हई हे त्रिभुज में बा, हई हे त्रिभुज में बाबा नु, तो ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ ई दोनों जवन तू अभी समान भुजा के समूह कोण से का किला है ज्ञात किला है करके, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ कैसे? ए समरूपता से प्रूव ये सिद्ध करेंगे। ए समरूपता से। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी सी की भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं के समानुपाती है, लेकिन किस किस भुजा के समानुपाती है? तो ए बी पी क्यू के समानुपाती, मतलब ए बी बटा में पी क्यू। उसके बाद ए बी बटा में पी क्यू बी सी क्यू आर के समानुपाती है। बी से सी क्यू आर के क्या है? समानुपाती है। और माध्यिका एडी और पी एल एक दूसरे के समानुपाती है। एजे कंफ्यूज हो जाता है। यदि एसी बटा में पी आर रही तो त्रिभुज ही तरी समरूप रहल, लेकिन माध्यिका देलेबा उ समानुपाती देलेबा। दुगो तो समानुपाती बा, हई एकरा समानुपाती बा, हई एकरा मतलब कि हई एकरा समानुपाती बा, हई भुजा के हई समानुपाती बा, लेकिन एसी पी आर के समानुपाती नहीं है नु। तो जब पी आर के समानुपाती नहीं है तो हमनी के क्या करे के पड़ी? एकर बनावे के बहुत अलग अलग विधि बा, लेकिन तारा खाली त्रिभुज समरूप करे के बा। क्या करे के बा? त्रिभुज समरूप करे के बा। तो त्रिभुज समरूप करे खातिर दूगो चाहे तीन गो माने नियम बा कि तू दूगो कोण बराबर कर सकत रह, त्रिभुज समरूप हो जी नु, ना तो तीनों कोण बराबर कर सकत रह, त्रिभुज समरूप हो जी,
ना तो तीनों भुजा जवन बा उ त्रिभुज के का कर सकत रह एक ही अनुपात में कर देब तो त्रिभुज का हो जी समरूप हो जी। तो लिखल जी दिया है 12 नंबर क्वेश्चन दिया है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी ए बी और बी सी तथा माध्यिका क्लास 9 वाला बात याद करा। एडी त्रिभुज एबीसी के माध्यिका है कहा माध्यिका। तो माध्यिका के मतलब होला नु कि जितना बी से डी उतने डी से सी। माध्यिका के मतलब होला कि जितना बी से डी उतने डी से सी, जितना क्यू से एम उतने एम से आर, ये दोनों का रही बराबर। माध्यिका के मतलब हुए भाई एडी माध्यिका एडी त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या करना है सिद्ध करना है। प्रमाण में लिखा है एबीसी एबीसी त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में एडी क्या है माध्यिका है। जब माध्यिका है इसीलिए बी से डी जितना होगा उतने होगा डी से सी, जितना बी से डी उतने का हुई डी से सी। पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है, इसीलिए पी एम माध्यिका है, इसीलिए क्यू से एम मतलब क्यू एम बराबर एम आर। अब लिखाई कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम दिया है कि का भइल देले नु कि दूगो भुजा समानुपाती बा, एगो जो माध्यिका बा उ का बा समानुपाती बा। ये इतना तक देले बा। तो जब हई हतना देले बा तो हम एकरा के ऐसे लिख सकत हनी कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में 2 मेन बटा क्यू आर बटा में 2। बीसी के जब बटा 2 कर दे तेकर मतलब कि बीसी के आधा बा, बीसी के आधा बीडीओ हो जाई हो जी नु आ डीसीओ हो जी कि ना हो जी। मतलब कि है हइयो हो सकता अभी हइयो हो सकता दोनों हो सकता। तो हम बीसी के आधा बा बीडी चाहे डीसी लिख सकता नु। बीसी के आधा बा बीडी चाहे डीसी लिख सकता नु। आ हई एडी बा हई एडी बटा में पी एम एकरा के छोड़ दा। अब फिर है अब ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी के आधावा हम बीडी लिख सकते हैं नु।
और बाद क्यू आर, क्यू से आर के अधवा का लिख सकता नहीं, क्यू एम बराबर ए डी बट्टा में पी, ए बी बट्टा में पी क्यू, बी डी बट्टा में क्यू एम, ए डी बट्टा में पी एम से मान लो कि है एगो समीकरण फर्स्ट हो गई। त्रिभुज का हो गई, सर्वांगसम हो गई, हाई त्रिभुज है, छोटका त्रिभुज है, छोटका त्रिभुज के का हुई सर्वांगसम ना समरूप का हुई, समरूप हो जी। ए बी डी ध्यान से समझिए, है समरूप के कुछ कामे नहीं किया मैं, लेकिन तब वो लिख देता नहीं। ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एल, ठीक समरूप हो। अब लिखाई कि त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी और त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज पी एम आर में बी डी है बा, ठीक है बा, क्यू एम बा बनू ए बी डी पी क्यू एम के हाई त्रिभुज है, त्रिभुज के का हो गई समरूप हो गई समरूप। तो हम कोण बी बराबर कोण क्यू लिख सकता नहीं कि ना, मतलब फुल नाम लिख दो कोण के, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम लिखा जाए, पी क्यू एम मतलब हाई जोन कोण बा उहे कोण के का हो जी बराबर हो जी नु।